कक्षा 7वीं पाठ 1। पाठ का नाम है पादपों में पोषण। आज हम इस पाठ का अंतिम बिंदु का अध्ययन करेंगे। उसका नाम है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। इस बिंदु का आज हम अध्ययन करेंगे। सामने बोर्ड पर आपको एक खेत दिखाई दे रहा है। खेत में पौधे लगे हुए हैं, उगे हुए हैं। किसान इसमें किसान को देखा भी होगा आपने कि उर्वरक और खाद देता रहता है समय समय पर। अब ये उर्वरक और खाद किसान इन पौधों को क्यों देता है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पौधा नीचे आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है। ये पौधे, इसके नीचे जड़ें होती है भूमि में। अब ये जड़ें जो होती है भूमि से जल और पोषक पदार्थों को या तत्वों को ग्रहण करता रहता है। उर्वरक में और खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब पौधा इन तत्वों को लगातार अवशोषित करता रहता है, ग्रहण करता रहता है, तो उस भूमि में इन तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी की पूर्ति करने के लिए किसान खेतों में उर्वरक और खाद देता रहता है। उर्वरक और खाद क्या काम करते हैं कि किसान का जो फसल से उत्पादन प्राप्त होता है वह उसे अधिक से अधिक मिलता रहता है। अब अगर हमें किस पौधे को कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है इसका पता चल जाए तो हम उस पौधे को वहाँ आसानी से उगा सकते हैं और उसको स्वस्थ रख सकते हैं। पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है और नाइट्रोजन जब फसल कटती है, कटने के बाद उस भूमि में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण में हमारा जो पर्यावरण उसमें प्रचुर मात्रा में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधा उस नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को तो सीधे ही ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसको वह सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए उसे विलय के रूप में अवशोषित करना पड़ता है। अब विलय कैसे होगा कि इस भूमि में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं और वे जीवाणु सिर्फ उन पेड़ पौधों की जड़ों में ही पाए जाते हैं जो फलीदार होते हैं। जैसे चना है, मटर है, मूंग, मसूर व अन्य फलीदार पौधे, उनकी जड़ों में इस प्रकार की गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अब ये क्या काम करता है? ये राइजोबियम जीवाणु जो है वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको पोषक तत्वों में या लवणों में बदल देता है और ये लवण जल के साथ घुलकर पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और नाइट्रोजन पौधे को प्राप्त हो जाती है जो प्रोटीन निर्माण में उसका सहयोग करते हैं। तो ये राइजोबियम जीवाणु और ये पौधा जो भी है, फलीदार जो पौधा है, उनका सहजीवी संबंध होता है। पौधा तो इस राइजोबियम जीवाणु को आवास और भोजन उपलब्ध करा देता है और जो राइजोबियम जीवाणु है ये पौधे के लिए पोषक तत्व प्रदान कराता है। इससे पौधे की स्वस्थ वृद्धि होती है।
अब आपने देखा होगा किसान को कि किसान बदल बदल कर फसल होता है। जैसे खेत में उसने एक बार फलीदार फसल बो दी, उसको फिर खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगली फसल जब बोएगा बिना फलीदार, तो उसमें भी उसको खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हमेशा किसान खाद का उपयोग कम से कम करता है फलीदार पौधे लगाकर। इस प्रकार ये बिंदु हमारा पूर्ण होता है। इस अध्याय में हमने स्वपोषी पादपों के बारे में अध्ययन किया है, विषमपोषी पादप के बारे में अध्ययन किया है, जैसे परजीवी, मृतजीवी, कीटभक्षी, इन पादपों के बारे में हमने अध्ययन किया है। इस पाठ के कुछ प्रश्न मैंने आपको पहले भी दे दिए थे, और कुछ जो बचे हैं अगले जो बिंदुओं के, वो आपको मैं अभी बता दूं। कीटभक्षी पादप का सचित्र वर्णन करना है। इसमें क्या चित्र बनाना है उस पौधे का, और उसका वर्णन, घटका वर्णन ये करना है। मृतजीवी पादप किसे कहते हैं, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसमें इसके बारे में आपको इसमें लिखना है, उदाहरण भी लिखना है। फिर तीसरा जो प्रश्न है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, लिखिए। जो अभी मैंने इसका वर्णन किया है वो सब आपको उसमें लिखना। और फिर एक काम जब गृह कार्य पूरा हो जाए, इन प्रश्नों को ही आपको याद करना है। Vale.